हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी गुस्से में अपना हाथ कांच पे जोर से मारता है, जिसके वजह से वो कांच टूटकर वांग जी के हाथों में चुभ जाती है और वांग जी के हाथों से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर विंग हड़बड़ाते हुए वांग जी के पास जाता है, पर वांग जी विंग को खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दर्द तुम्हें होता है? अरे मुझे भी होता है। तुम्हें जब मैं तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे कितना तकलीफ़ होता है, मैं ये तुम बता भी नहीं सकता। मैं हमेशा से तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर मैं कर नहीं पाया। शायद उसी बात का सज़ा मुझे दे रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। बोलो विंग, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम किस बात की मुझे सज़ा दे रहे हो? अब विंग वहीं बैठकर रोने लगता है। वांगजी विंग के पास जाता है और उसके फेस को ऊपर पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, विंग मुझे जवाब चाहिए। तुम इस तरह से चुप नहीं रह सकते। इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम्हारे चुप रहने से गुस्सा आ रहा है विंग। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? विंग अब वांगजी की बात सुनकर, जो काफ़ी देर से रो रहा था, वो वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहता है, ये अब मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं किस बात से गुस्सा हूँ? क्या आपको सच में नहीं पता कि आपने किया क्या है? ये बोलकर विंग रोने लगता है। अब वांगजी गुस्से में विंग पर चिल्लाते हुए कहता है, विंग रोना बंद करो, मुझे जवाब दो। विंग गुस्से में वांगजी पर चिल्लाते हुए कहता है, ये आप बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। मेरे साथ जो भी हुआ बचपन से लेकर आज तक, वो सब आपके वजह से हुआ, और आप पूछ रहे हैं क्या आपने किया क्या है? ये बोलकर विंग वांगजी को मारने लगता है और फिर से कहता है, क्यों 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 मुझे छोड़कर गए आप? मैं बचपन में आपसे इतना प्यार करता था, फिर भी आप मुझे छोड़कर चले गए। ये बोलते हुए विंग वांगजी को मारे जा रहा था। वांगजी विंग के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी उस दिन के लिए जब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर इस मेंशन में गया था। मैं उसके लिए सॉरी हूँ। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे उस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ये जानते हुए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मैं उस वक्त गुस्से में पागल हो चुका था। मैं अपने गुस्से में इतना पागल हो गया था कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। वांगजी फिर से कहता है, विंग मेरी बात को समझो। मेरी सिचुएशन उस वक्त कुछ अलग थी, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर, उस मेंशन को छोड़कर जाना पड़ा। पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उस दिन के लिए सॉरी हूँ विंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे विंग। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें छोड़कर अकेला कभी नहीं जाऊँगा। ये बोलते हुए वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे किस बात से नाराज हो? विंग आखिर कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? प्लीज़ विंग मुझे वो बता दो। तुम किस बात से नाराज हो? शायद मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर सकूं। विंग तुम इस तरह से चुप रहोगे,
हमारे बीच और गलतफहमियाँ आएंगे। विंग, हम दोनों को मिलकर इस गलतफहमियों को दूर करना है ना? तो प्लीज़ मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? तुम मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहते हो? जबकि मुझे पता है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, फिर भी तुम खुद से दूर क्यों करना चाहते हो? विंग रोते हुए कहता है, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। आपके वजह से मैं हर बार मुसीबत में पड़ चुका था। मैं हमेशा मुसीबत में पड़ा रहता था। आप जानते थे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी आप मुझे छोड़कर चले गए। जब वापस आए आप, तो मैंने आपके आँखों में नफ़रत देखी। मैं आपके आँखों में प्यार की जगह नफ़रत देखकर डर गया था। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या था। फिर भी आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, फिर भी मैं वो सब भूलकर आगे बढ़ा। हमारे रिश्ते को एक नया नाम दिया, दोबारा चांस दिया। फिर भी आप, ये बोलकर विंग चुप हो जाता है और वांगजी को हक करके रोने लगता है। वांगजी जो विंग के बैग को सहला रहा था, विंग काफ़ी देर तक वैसे ही रोता रहता है। विंग रोते हुए कहता है, आपको पता है वो सुसे, वो मेरे साथ क्या करने वाला था? उसने बचपन में भी मेरे साथ मिसबिहेव किया। लेजेंड, उसने उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश किया। ये बोलकर विंग और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग जैसे जैसे वांगजी को बातें बता रहा था, वैसे वैसे वांगजी की मुठ्ठियाँ कस रही थी। वांगजी के जिस हाथों में चोट लगी थी, उसी हाथ से लगातार ब्लड बाहर आ रहे थे। फिर भी वांगजी इग्नोर करते हुए कहता है, सॉरी विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो विंग। मैं तुम्हें बचपन में भी नहीं बचा पाया और आज भी नहीं बचा पाया। तुमने बचपन में भी वही किया जो तुमने आज किया। सॉरी। ये बोलकर वांगजी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग रोते हुए कहता है, नहीं, मैं इस बार आपको माफ़ नहीं करूँगा। मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, विंग, तुम्हें मुझ पे गुस्सा उतारना है ना? तुम मुझे सजा दो, तुम मेरे साथ जो चाहे वो करो, पर तुम मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे खुद को दूर मत करो विंग। तुम्हारी ये दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तभी विंग कहता है, क्यों मेरे मना करने के बाद भी आप मेरे पास आते हैं? विंग की ये बात सुनकर वांगजी चुप हो जाता है। बोलिए ना, क्यों क्यों मेरे मना करने के बावजूद आप मेरे करीब आते थे? क्या आपको नहीं लगता? आपको क्या पता कि मुझे सच नहीं पता? सॉरी, आपको क्या लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता? मैं सब जानता हूँ कि आप, जब मैं जियांग मेंशन में था तो आप मेरे पास आते थे और मेरे उठने से पहले वहाँ से चले जाते थे। अब हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो सीधा जियांग मेंशन गया था। वांगजी विंग से मिलने जाता था, पर विंग हमेशा के लिए वांगजी से मिलने से मना कर देता था, क्योंकि विंग ने सबको ये बात बता दिया था कि वो वांगजी से नहीं मिलना चाहता है। वांगजी उससे दूर रहे, क्योंकि विंग को एक गलतफहमी हुई थी जो सुसे ने विंग के माइंड में भर दिया था।
विंग उसी बात को लेकर बैठा था, शायद इसी बात से वांगजी से नाराज था और शायद यही वजह थी विंग वांगजी से दूर जा रहा था। वांगजी विंग से बात करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि विंग उसे किस बात से नाराज है, लेकिन फिर भी वांगजी विंग से मिलकर इस बारे में बात करना चाहता था ताकि विंग की गलतफहमी दूर हो जाए। इसी तरह वांगजी हर रोज वहाँ जाता था। वांगजी के जाने से विंग की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। तब वांगजी डिसाइड करता है कि वो पहले विंग को ठीक होने देगा और विंग के ठीक होने के बाद वो इस बारे में विंग से बात करेगा, क्योंकि वांगजी विंग को ठीक होते हुए देखना चाहता था। वो उसका ख्याल रखना चाहता था। वो चाहता था अपनी विंग, अपनी ओमेगा का ध्यान खुद रखे, पर विंग उससे मिलना नहीं चाहता था। विंग के हजार मना करने के बावजूद वांगजी हर रात हर दिन जियांग मैंसन जाता था। अब वांगजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कितने दिन बीत गए थे उसने विंग को नहीं देखा। वांगजी ने इस बारे में जिंग सिंह से कहा, क्योंकि जिंग जियांग बहुत अच्छे से अपने भाई को जानता था। वो भी तो देख पा रहा था कि उसका भाई हर रोज वांगजी को ढूंढता है और वांगजी के लिए तड़पता है, तो वो अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। वो अपने भाई से इस बारे में बात करेगा और उसे समझाएगा कि वो वांगजी को यहाँ आने दे, खुद से दूर ना करे। जब वांगजी ने जिंग चेंग से मदद ली थी कि वो विंग को मिलने दे, वो विंग से मिल सके, और जिंग चेंग ये बात किसी से ना बताए, क्योंकि वांगजी बहुत अच्छे से जानता था कि जिंग चेंग और लैन सिचिन के रिश्ता क्या था। और ये बात कहीं ना कहीं जिंग चेंग को पता चल चुका था कि वांगजी उसके और लैन सिचिन के रिश्ते के बारे में वो जानता है। तो शायद यही वजह थी जिंग चेंग चाहता था कि वांगजी और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और विंग पहले के जैसे हो जाए। इसलिए जिंग चेंग विंग के सो जाने के बाद वांगजी हमेशा विंडो से होकर विंग के रूम में आता था। वांगजी विंग का केयर करता था, उसे अपने बाहों में लेकर सोता था, और जब भी विंग वांगजी के आर्म्स में होता था तो उसे चैन की नींद आती थी, सुकून की नींद आती थी, क्योंकि उसे वांगजी का वार्मनेस मिलता था और उसी वार्मनेस को हमेशा विंग मिस करता था और रोता था। कभी कभी वो रात में पैनिक भी करने लगता था। विंग जब भी वांगजी के बाहों में सोता था तो वांगजी अपना अल्फा सेंड थोड़ा सा रिलीज करता था ताकि विंग को वार्मनेस फील हो और उसे अच्छी नींद आए। शायद यही वजह थी विंग वांगजी के आने के बाद वो सुकून की नींद सोता था। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, सुबह के 5 बजे वांगजी वहाँ से जहाँ से आता था वहीं से निकल जाता था। विंग जब अपना नींद से जगता था तो उसे वांगजी का अल्फा सेंट महसूस होता था। वांगजी को उस एहसास को विंग अच्छे से फील कर पा रहा था। अब विंग को यकीन हो चुका था, क्या वांगजी यहाँ आता था? विंग को मेडिसिन के वजह से आंखें नहीं खुलती थी, फिर भी विंग वांगजी को नींद में ही फील कर पाता था कि वांगजी उसके पास है। लेकिन जब भी विंग इस बारे में जिंग चेंग से बात करता था तो जिंग चेंग साफ मना कर देता था। जिंग चेंग विंग को अच्छे से समझाता था कि वांगजी यहाँ नहीं है। अब फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाती है। विंग के सवाल पर वांगजी चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है। विंग जब वांगजी की चुप देखता है तो उसे उसका जवाब मिल चुका था। विंग एक फीकी से स्माइल करते हुए वांगजी को अपने आप से दूर कर देता है और कहता है, तो आप मुझसे सज़ा चाहते हैं? जब मैंने आपको खुद से दूर रहने को कहा तो भी आप मुझसे दूर नहीं रहे, मैं इससे क्या समझूं? वांगजी कहते हुए जैसे ही विंग का हाथ पकड़ता है, विंग
अपने हाथों को वांगजी से दूर कर देता है और कहता है, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे, नहीं तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगा। सोचिए, मैं किसी से खुद को बचाने के लिए सुसाइड कर सकता हूँ, तो मैं गुस्से में खुद को मार भी सकता हूँ। मुझे इस समय अकेला रहना है। विंग ने जैसे ही ये वर्ड कहा, वांगजी एक कदम पीछे हो गया और वहीं सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। विंग और वांगजी के बीच कुछ देर शांति रहती है, क्योंकि वो दोनों अब कुछ नहीं बोल रहे थे। वो दोनों शांत हो चुके थे। कुछ देर के बाद वांगजी विंग को बिना देखे अपना सर नीचे किए हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम? तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर तुम खुद को नुकसान मत पहुँचाना। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तभी विंग रोते हुए कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं बस आपसे दूर रहना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। आप मेरे बात को समझो, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बस कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वांगजी बिना इमोशन के कहता है, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे? विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं कब तक खुद को आपसे दूर रखूँगा। विंग की बात सुनकर वांगजी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और कहता है, विंग, मैं इस बार तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे साथ तब तक फिजिकल नहीं हूँगा जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आओगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। विंग वांगजी को देखने लगता है तो वांगजी कहता है, ठीक है, तो तुम अपनी केयर करने से मुझे नहीं रोकोगे, मुझे अपनी केयर करने दोगे, लेकिन तुम मुझे इसके लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते, तुम्हारे अल्फ़ा होने के नाते मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारे अल्फ़ा। मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में सोऊंगा। हम दोनों जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, बस मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हूँगा। ये बोलकर वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को अपनी गोद में लेता है और बालकनी से रूम में लाता है और बेड पर बिठा देता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर के बाद वांगजी फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने हाथ में एक टॉवल भिगवा कर लेकर आता है। वांगजी बेड के पास आकर बेड पे बैठ जाता है और उस वेट तौल से विंग के पूरे बॉडी को क्लीन करता है। वांगजी को ऐसे करते हुए देखकर विंग की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी बिना कुछ कहे विंग के फेस को क्लीन करता है और उसके बाद नीचे चला जाता है। कुछ देर के बाद वांगजी विंग के लिए खाना लेकर आता है। दरअसल वांगजी विंग के लिए खाना गर्म करके लेकर आया था, क्योंकि उसने देखा था उसके फैमिली ने विंग के लिए जो खाना भेजे थे वो विंग ने नहीं खाया था और वो खाना ठंडा हो चुका था। इसलिए वांगजी खाने को गर्म करके विंग के पास लेकर आया। वांगजी विंग के पास बैठता है और बाउल से विंग को खाना खिलाने लगता है। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को खिला रहा था और विंग वांगजी के हाथों से खा रहा था। अब विंग और वांगजी के बीच खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बीच ऐसी चीज़ें बिगड़ जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों एक दूसरे को समय देना चाहते थे। वांगजी विंग को समय देना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता
कि विंग उससे किस बात से नाराज़ है। लेकिन फिर भी वांग जी विंग को समय देना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पीछे बीच सारी चीज़ें ठीक हो जाए और पहले के जैसे हो जाए। वो और विंग दोनों पहले के जैसे नॉर्मल हो जाए। जैसे विंग उसके साथ पहले रहता था वैसे विंग आज भी रहे। क्योंकि वांग जी को वजह नहीं पता कि विंग उससे क्या छुपा रहा है, पर फिर भी वांग जी चाहता है कि उसके बीच और विंग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। वांग जी जिसकी गलती ना होकर भी उसे गलत हर किसी ने बताया। वांग जी इस बात से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि बचपन से ही किसी के साथ कुछ भी होता था उसका वजह वांग जी को ही माना जाता था। किसी के साथ कुछ भी होता था इसका इल्ज़ाम वांग जी पे आता था। क्यों सब उसे ही वजह क्यों बनाते हैं? सबको ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ इसकी वजह वांग जी है? आज खुद उसके हस्बैंड ने उसके साथ हुए हादसे का जिम्मेदार वांग जी को ठहराया। वांग जी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि विंग ऐसा कुछ भी कहेगा। उसके साथ जो भी हुआ इसमें वांग जी का तो कोई गलती नहीं। वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका गुस्सा उस गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वांग जी को सबसे ज़्यादा सूसे पे गुस्सा आ रहा था कि उसके वजह से उसकी और विंग की मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है। अब वांग जी सूसे को और भी अच्छे से पनिश करेगा। विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था कि कैसे विंग की बातों ने वांग जी को हर्ट किया है। फिर भी वो कुछ नहीं कहता। फिर भी विंग को लग रहा था कि वो सही है और वांग जी गलत है, और उसके साथ जो भी बचपन से होता आ रहा था इसका इन सब का जिम्मेदार वांग जी है। विंग अब अपने मन में सोचता है कि सुसे ने सच कहा या झूठ। फिर भी विंग उस बात पर यकीन कर बैठा है और वो वांग जी से गुस्सा है। अब हमें विंग सोच रहा है फ्लैशबैक। अब हम विंग हमें फ्लैशबैक दिखाएगा। चलिए हम फ्लैशबैक की तरफ देखते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है सुसे ने विंग को जब किडनैप किया था तो वो विंग को कह रहा था, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो विंग कहता है, मुझे मेरा अल्फा, मेरा हस्बैंड तुमसे बचाएगा। तो सुसे हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे वांग जी बचाएगा? विंग कहता है, क्योंकि वो मेरा अल्फा है। तभी सुसे विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम अभी भी गलतफहमी में हो। ओह, कितना अजीब है ना। वांग जी ने तुम्हें कितना बहला फुसला कर रखा है। वैसे भी तुम कितने इनोसेंट हो कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि जब एक अल्फ़ा ओमेगा से प्यार करता है तो ओमेगा को मार्क करता है, और तुम तो मार्क हो भी नहीं। वांग जी ने तुम्हें मार्क नहीं किया, इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। वो बस तुम्हें यूज कर रहा है अपने बदले के लिए, जो तुम्हारे डैड से है। वो बस तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहता है, और तुमने जो साउथ एशियन के साथ किया उसकी सज़ा देना चाहता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तुमसे प्यार करेगा? ओहो, तुम कितने इनोसेंट हो। विंग गुस्से में कहता है, चुप रहो, मेरा वांग जी ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझसे प्यार करता है। तो सुसे हंसते हुए कहता है, विंग, तुम मुझे धोखा दे रहे हो या खुद को? जरा सोच के देखो, वांग जी ने तुम्हें अभी तक मार्क नहीं किया है। तुम तो अभी भी मार्क नहीं हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जी तुमसे प्यार करता है? अब सुसे की बातें विंग के माइंड में बैठ रही थी। विंग ना चाहते हुए भी सुसे के बातों को सोचने लगता है। हाँ, वो तो मार्क ही नहीं है। वो और वांग जी
कई बार इंटीमेट हुए हैं, पर वांग जी ने उसे कभी मार्क नहीं किया। तभी विंग को इतने गहरी सोच में देखकर हंसते हुए कहता है, ओहो, तुम ओमेगास को कितना आसान होता है ना बेवकूफ़ बनाना, और तुम्हारे जैसे ओमेगा बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। तुम लोगों से अच्छे से बात क्या कर लो, तुम लोग उसे प्यार ही समझ बैठते हो। शायद यही वांग जी ने किया तुम्हारे साथ। तभी विंग अपनी नेक पे कांच को चुभाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। तभी उसके दोस्त सुशी के दोस्त हंसने लगते हैं और सुशी भी जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, ओह विंग, तुमने जो बचपन में किया था वो अब तो मत करो। हम तो थोड़ा फन करने आए हैं तुम्हारे साथ, और चिंता मत करो, वांग जी को पता भी चलेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई जो है, मैं उसका ब्रदर हूँ, और वो अपने ब्रदर को क्यों रोकेगा। तुम्हें याद है मी, मैंने बचपन में तुम्हें किडनैप किया था और कितना मारा था, और मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते थे, पर तुम अपनी खुद को बचाने के लिए नीचे कूद गए। ये सारी बातें वांग जी को पता है, पर देखो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें तो पता है तुम्हारा हस्बैंड कितना पावरफुल है। वो चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर देता, मुझे सज़ा दिलवाता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग जैसे जैसे सुशी के बातों सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी सुशी विंग के करीब आते हुए कहता है, वैसे भी वांग जी तो उस जाओ लूसी से प्यार करता है। वांग जी, सबको पता है कि वांग जी और लूसी के बीच रिश्ता क्या है। क्या तुम्हें नहीं पता? विंग रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। तभी सुसे अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, अरे रे रे रे, देखो तो इसे बुरा लग रहा है। इसके हस्बैंड इसके होते हुए किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है, और ये मुझे चुप करा रहा है। जरा देखो तो। सुसे के बात सुनकर सुसे के दोस्त हंसने लगते हैं और वो विंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। सुसे फिर से कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा इंजॉय कर भी लूँ तो वांग जी मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फैमिली को पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने किया। तो देखो, किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अगर वांग जी चाहता तो वो मुझे सज़ा दिला सकता था कि वो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लूसी से प्यार करता है और तुम्हारे साथ सिर्फ बदले के लिए है। अब विंग चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे और वांग जी को अलग करना चाहते हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो ना। तभी सुसे कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ फ़न करने के लिए आया हूँ, और पहले की तरह मेरे दोस्त भी हैं, वो भी तुम्हारे साथ फ़न करना चाहते हैं। और देखो, बहुत हो गया रोना धोना, अपने नेक से ये कांच का टुकड़ा हटाओ। बेबी, हमें खुद के करीब आने दो, हमारा यकीन करो, हम तुम्हें अच्छा फील कराएंगे अगर तुम हमारे साथ दो तो। विंग गुस्से में कहता है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं खुद को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। जो मैंने बचपन में कदम उठाए थे, मैं एक बार फिर से वही करूंगा, खुद को मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को खुद के करीब नहीं आने दूंगा। ये बोलकर सुसे विंग रोने लगता है। अब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। यही वजह थी सुसे के ये सारे बातें विंग के दिमाग में बैठ चुके थे, और विंग को यही लग रहा था कि शायद सुसे ने जो कहा वह सही था। उसने जो भी कहा विंग से वो सारे सच थे। वांग जी विंग को खाना खिलाने के बाद मेडिसिन खिला देता है।
वांग जी जैसे ही विंग के करीब उसके लिप्स पे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। ये देखकर वांग जी को बहुत हर्ट होता है। उसके दिल में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वांग जी गुस्से में वहाँ से उठकर उस रूम से निकल जाता है और चला जाता है। वांग जी के जाते ही विंग की आंखों में आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। विंग रोते हुए पेट पे लेट जाता है। अब हमें कुछ घंटों की बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी एक बार में था। वो बार वांग जी का ही था। वांग जी इस वक्त अपने बार में था और वो वीआईपी रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वांग जी विंग की सारी बातें को सोच रहा था। जैसे जैसे विंग की कहे हुए बात उसे याद आ रहे थे, वांग जी की गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वांग जी गुस्से में उसके पास जितने भी बॉटल थे, वांग जी उन बॉटल को तोड़ने लगता है। वांग जी जब तब तक उन बॉटल को तोड़ता है जब तक उसे सुकून न मिल गई। वांग जी जब शांत हो जाता है तो वो फिर से विंग की बातों को याद करता है। आज विंग को एहसास हो रहा था कि वो कितना अकेला है। खुद को अकेला महसूस कर रहा था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, आज वांग जी कितना अकेला है। वांग जी को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो। आखिर उसके मॉम के जाने के बाद एक विंग ही था जो वांग जी के नफरत करने के बावजूद भी विंग उससे प्यार करता था। वांग जी के मॉम के अलावा विंग ही वांग जी का दुनिया था। आज वही विंग उसके दुनिया में वापस नहीं जाने दे रहा है। वांग जी ये सोचकर रोते हुए वहीं खुद को समेट लेता है और वहीं फर्श पे लेट जाता है और कहता है, क्यों विंग, क्यों मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? मैंने किया क्या है जबकि इन सब में मेरा कोई भी गलती नहीं है, फिर भी तुम मुझे सजा दे रहे हो। उस बात की सजा दे रहे हो, उस गलती की सजा दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं है। मुझे उस गलती की सजा दे रहे हो जो मैंने कभी किया ही नहीं है। मेरा यकीन करो विंग, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ बचपन में जो भी हुआ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे बस इतना पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई और जिससे तुम 6 महीने कोमा में रहे। सॉरी विंग, अगर मैं तुम्हारे पास होता तो शायद 6 महीने तुम कोमा में नहीं होते और आज मेरे होते हुए भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी उस रूम का डोर खुलता है और लैन सिचेन अंदर आते हैं। लैन सिचेन जब वांग जी का ऐसी हालत देखते हैं तो वो दौड़कर वांग जी के पास आते हैं और वांग जी को उठाते हुए कहते हैं, वांग जी क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें? लैन सिचेन जब भी वांग जी को उस हाल में देखते थे तब भी उनका दिल हजारों टुकड़े में टूट जाता था, क्योंकि लैन सिचेन के पास उसके मॉम के जाने के बाद एक वांग जी ही तो है। उन दोनों भाई एक दूसरे के अलावा उनका कोई नहीं था। कहने को तो उनका फैमिली था, पर उनका फैमिली होकर होकर भी उनका नहीं है। जैसे ही लैन सिचेन दौड़कर वांग जी के पास आए थे, वांग जी समझ चुका था कि ये इंसान कौन है। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। ब्रदर, आप भी मुझसे दूर रहिए। कहीं जाने अनजाने में मैं आपको भी चोट ना पहुँचा दूँ। प्लीज़ ब्रदर, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। तभी लैन सिचेन वांग जी को उठाते हुए कहते हैं, नहीं जाऊँगा मैं, तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगा। वांग जी, जरा खुद को देखो, तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है।
वांग जी लैन सिचेन से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ ब्रदर, आप यहाँ से चले जाइए। आप भी बाकियों की तरह मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? क्यों आप मेरे साथ हो? तभी लैन सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे छोड़कर चला जाऊँ वांग जी? तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें इस हाल में देखता हूँ तो मेरे दिल हजारों टुकड़े में टूट जाते हैं। मोम के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जो मेरे अपने हो, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। तो चलिए गाइस, मैं आज यही इस फैन फिक्शन को मैं यहीं रोकती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज